सो फाइनली थैंकफुली थैंक्स टू द गॉड कि जो मज़दूर थे टनल में फंसे हुए उत्तराखंड में, वो सुरक्षित बाहर आ गए हैं। आप लोगों में से जो भी न्यूज़ फॉलो कर रहा होगा उसे इस सिचुएशन के बारे में पता होगा। अब क्योंकि ये सिचुएशन सॉल्व हो गई है, तो इसके बारे में थोड़ी सी बात करना शायद मुनासिब होगा। अम, और मैं इस सेंस से बात करना चाहता हूँ कि जो डिस्कोर्स है हमारी कंट्री में पॉलिटिकल लेवल पे, जिसमें कि हर सिचुएशन को, चाहे वो कितनी भी सीरियस हो, कितनी भी नॉन पॉलिटिकल हो, कितनी भी सेंसिटिव हो, उसको घुमा फिरा के अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करने की कोशिश की जाती है। और ये शायद सभी करते होंगे, बट आपको एक कॉन्टेक्स्ट देना होता है बात को, तो आपको कोई ना कोई एग्जांपल उठाना पड़ता है इस सिचुएशन में। और इनफैक्ट एक और सिचुएशन हुई है कुछ दिन पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस सिचुएशन में विपक्ष के लोग जो कि बीजेपी के नहीं हैं, करंटली जो विपक्ष में है, वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को वहाँ जाना चाहिए, पीएम मोदी को वहाँ जाना चाहिए, जब वो फंसे हुए थे मजदूर उस टाइम पे। आ, क्या हर डिज़ास्टर में प्राइम मिनिस्टर के जाने के बगैर काम नहीं हो पाएगा? अगर नहीं हो पाएगा तो फिर तो पूरे सिस्टम पे ही क्वेश्चन उठता है। सिम्बॉलिकली मैं अंडरस्टैंड करता हूँ कि आपको एक दिखाना पड़ेगा कि हम खड़े हुए हैं अपने उन लोगों के साथ, बट उस स्टेट उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं, आई थिंक उनका नाम, लास्ट नेम धामी जी है, वो गए थे वहाँ। सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर हैं जो कि पुराने आर्मी चीफ थे, वीके सिंह जी, वो गए थे वहाँ। बट हर एक छोटे से छोटे इंसिडेंट में भी प्राइम मिनिस्टर का जाना ज़रूरी नहीं होता, और मुझे लगता है कि लोग ये बात समझते हैं। और मुझे ये भी लगता है कि जब ऑपोजिशन की कोई पार्टी इस तरीके की बातों को बहाना बना के समहाउ टारगेट करने की कोशिश करती है प्राइम मिनिस्टर को, या किसी भी कोई भी पार्टी ऐसा करती है किसी भी और नेता के खिलाफ, तो लोग जो उनके सपोर्टर होते हैं, दे डोंट गिव अ डैम, क्योंकि उनको ये बात बकवास लग रही होती है। और जो उनके अपोजिशन में होते हैं, उनको शायद कोई भी स्टूपिडेस्ट लेवल की बात भी, जिसका कोई मतलब नहीं बन रहा, वो भी अगर उनको मिल जाए उठाने के लिए। फॉर एग्जांपल, रवीश कुमार एक बहुत ही रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट हुआ करते थे। अब उनकी मैं ज़ीरो रिस्पेक्ट तो छोड़ो, बेवकूफ़ इंसान लगता है मुझे वो। उसका रीज़न ये है क्योंकि आप एक जर्नलिस्ट हो, सेल्फ प्रोक्लेम्ड अनबायस्ड, बट आप बिहेव नहीं कर रहे अनबायस्ड तरीके से। तो आप यानी कि अनबायस्ड नहीं हो, यानी कि आप एक हिपोक्रेट हो, और यानी कि आप रिस्पेक्ट डिज़र्व नहीं करते। तो उन जैसे लोग जो कि दे आर लाइक, कहते नहीं कि ग्रैबिंग फॉर द स्टिक्स, और लाइक कुछ भी ढूंढ रहे हैं कि कुछ भी मिल जाए किसी भी चीज़ के अगेंस्ट। तो उस टाइप के लोगों को कितनी भी नॉन सीरियस बात होगी इस तरीके से, उनको वो लगी हाँ ये तो बहुत बड़ा रीज़न है, इस वजह से डिस्क्वालीफाई हो जाता है प्रधानमंत्री। ऐसी ऐसी लोग बातें करते हैं कि अडानी की सारी वेल्थ जो एक्चुअली है वो पीएम मोदी की वेल्थ है। ठीक है, आपको प्राइम मिनिस्टर पसंद नहीं है, आप वैलिड ग्राउंड पे क्रिटिसाइज कर सकते हो, लेकिन ऐसी बातें ना करो कि आपकी खुद की क्रेडिबिलिटी लूज हो जाए, जो कि हो गई है। आई डोंट रिस्पेक्ट रवीश एनी मोर। ही इज, आई डोंट थिंक ही डिजर्व्स टू बी कॉल्ड अ जर्नलिस्ट। एक एक माउथ पीस एक सर्टेन प्रेशर ग्रुप का कहा जा सकता है, बट एक हेल्थी या फिर एक अनबायस्ड जर्नलिस्ट नहीं कहा जा सकता। और मुझे पता है कि फिर दूसरी साइड पे भी ऐसे ही जर्नलिस्ट हैं जो फुली बायस्ड हैं टूवर्ड्स बीजेपी। लेकिन अगर जैसा जैसा कि हम कहते हैं कि दो गलत चीज़ें मिलके सही नहीं होती, तो वो चीज़ आपको यहाँ भी लगानी पड़ेगी। और पर्टिकुलरली जैसा कि मैंने कहा, आपको बात को कॉन्टेक्स्ट देना होता है, इसलिए आपको एग्जाम्पल उठाना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या वो जो मजदूर थे वहाँ, वो सरकार कोई गलत काम करवा रही थी उनसे? कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट करवा रही थी ना। इस तरीके की चीज़ें सिर्फ इंडिया में नहीं होती, रिसेंटली ब्राज़ील में हुआ था, उससे पहले आई थिंक चिली वगैरह में हुआ था, माइन के अंदर। तो ये चीज़ें हो जाती हैं, इसमें डायरेक्ट गवर्नमेंट की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, ये गवर्नमेंट कुछ कर भी नहीं सकती। ये चीज़ें पूरी दुनिया में इस तरीके के इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, कंस्ट्रक्शन एक्सीडेंट हो जाते हैं, और थैंकफुली वो सब बाहर आ गए, और गवर्नमेंट के एफर्ट्स की वजह से ही बाहर आए। तो क्या जो लोग पहले कह रहे थे कि प्रधानमंत्री को इस चीज़ के ऊपर, क्या वो अब जाके कहेंगे प्रधानमंत्री को कि हम आपसे माफ़ी मांगते हैं कि हमने ऐसा बोला आपके लिए, आपने उनको बचा लिया, आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि है ये? नहीं कहेंगे वो।
दूसरी चीज़, इस मेरी बात पे कोई बंदा कह सकता है कि यार आप गवर्नमेंट को क्यों डिफेंड कर रहे हो, या आप फिर बायस हो गवर्नमेंट के अगेंस्ट, गवर्नमेंट की साइड पे। तो मैं कहूँगा यस, मैं बिल्कुल 100% बायस हूँ। उसका रीज़न ये है कि आज के टाइम पे एक साइड में ये वाली गवर्नमेंट है जिसमें मोदी प्राइम मिनिस्टर है, दूसरी साइड पे कांग्रेस है, बिगेस्ट ऑपोजिशन पार्टी। बाकी जो तीसरी पार्टीज़ हैं उनके तो लोगों को लीडर कहने में शर्म आनी चाहिए अपने आप को, चाहे वो लालू यादव हो, चाहे वो मुलायम सिंह यादव हो, चाहे वो मायावती हो, चाहे वो जो भी हो। इन लोगों की अगर आप हरकतें देख लोगे उठा के, इन्होंने जो किया है, जैसे पब्लिक फंड्स को इन्होंने यूज़ किया है, मतलब पैसे को बर्बाद किया है, सैंडल लेने के लिए फ़्लाइटें लेने वाले लोग, ऐसी जगह जहाँ पे सरकारी किसी काम की जगह होनी चाहिए वहाँ अपनी भैंसें बांधने वाले लोग, गरीब इंसान जिसके पास तन पे कपड़े नहीं है, लिटरली खाने को नहीं है, उनका जो, उनके लिए जो चीज़ें आती हैं, उनके लिए जो फंड गवर्नमेंट से आता है, उसमें ये लोग खच मार देते हैं। ऐसे लोग, ये जितना आप सोचोगे ना कि ओ ये रीजनल पार्टी है, नेता है, वो उतना बड़ा उनका हेल्पफुल होगा, वो उतना बड़ा चोर निकलता है। तो ऐसे लोगों की तो मेरे अंदर ज़ीरो रिस्पेक्ट है। इनसे डेफिनेटली रिलेटिवली कांग्रेस थोड़ी बेटर है, बीजेपी थोड़ी बेटर है, क्योंकि इनके नेता उस छोटी दो नंबरी पे नहीं आते। लेकिन अगर इन दो पार्टियों की भी बात की जाए तो हमारे पास प्रधानमंत्री के लिए ऑप्शन क्या है? मोदी या फिर राहुल गांधी। राहुल गांधी को आप अपना, अगर आपकी एक छोटी सी 10-20 लाख की टर्नओवर की कंपनी है, वो चलाने को ना दो, अगर आपको कोई बोले तो आप उसको देश चलाने के लिए देने के लिए तैयार हो सकते हो? नहीं, मैं तो नहीं एटलीस्ट हो सकता। इसलिए मैं बायस्ड हूँ, क्योंकि करंट गवर्नमेंट जो है वो एटलीस्ट बेस्ट ऑप्शन है नाउ। और अगर आपने थोड़ा बहुत लाइफ को समझा होगा तो लाइफ में कोई गुड ऑप्शन नहीं होता, आपको चूज करना होता है लीस्ट वर्स्ट ऑप्शन। इस तरीके से लाइफ काम करती है, और करंटली लीस्ट वर्स्ट ऑप्शन यही है इन एवरी रिगार्ड। और टू बी ऑनेस्ट, इंडिया की हिस्ट्री में अभी तक जितनी भी गवर्नमेंट आई है, अगर उनको मुझे रैंक करना हो तो ये गवर्नमेंट मिडिल मीडियन जो होता है ना, सबसे बुरे और सबसे अच्छे के बीच में, तो ये मीडियन से अच्छे की तरफ ही है, बुरे की तरफ नहीं है। तो इसलिए यस, मैं बायस्ड हूँ। राहुल गांधी अभी थोड़े दिन पहले जब इंडिया हार गया तो कह रहे थे कि वो बंदा पनौती है इसलिए चला गया और मैच हार गया। इस बात की कोई तुक बनती है? जो बंदा प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए एस्पायर कर रहा है वो ये बात कर रहा है, लेवल देख रहे हो, थॉट प्रोसेस देख रहे हो। इंडिया हार गई, अब इस पे मैं नंबर कैसे लूँ, सोच रहा है, और बात ऐसी कर रहा है। यार, ऐसी बात करने वाले को आप उससे कहोगे कि भाई तू क्या, पहली बात तो ये कोई लॉजिकल बात नहीं है, अंधविश्वास वाली बात है, ठीक है। दूसरी बात, इस तरीके की जो कॉन्वर्सेशन में आ जाते हैं, मैंने कभी पीएम मोदी को किसी बंदे को इस तरीके के वर्ड से बुलाते हुए नहीं देखा जो हमारी कंट्री का ही कोई इतने बड़े लेवल का लीडर हो, प्रधानमंत्री है ये, ठीक है। तो इस चीज़ का क्रेडिट तो उनको देना पड़ेगा। एक कॉन्वर्सेशन जो है, जो देश के लीडरशिप के लेवल पर जो कॉन्वर्सेशन होती है, वो उसमें तू पनौती है, वर्ड कॉलिंग, नेम कॉलिंग जिसे कहते हैं, इस तरीके की चीज़ें ये कर रहे हैं। कैसे मैं उस बंदे के पीछे खड़ा हो सकता हूँ भाई? कैसे मैं उस बंदे की सपोर्ट में खड़ा हो सकता हूँ? और वो सो कॉल्ड युवा लीडर है, फ्यूचर लीडर है, उसका फ्यूचरिस्टिक विजन होना चाहिए। वो हार्वर्ड से पढ़ के आया है, अच्छी फैमिली में बड़ा हुआ है, उल्टे सीधे नाटक। तो यार, जिन लोगों का कोई कंट्री के बारे में विजन नहीं, उनसे आप पूछो, अच्छा ठीक है जी, प्रॉब्लम्स बना रहे, उसके बारे में आप क्या करोगे? रेटरिक देंगे आपको, हम एकता लाएंगे, हम सबको ले जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। भाई, तुम्हारे पास प्लान क्या है, प्रॉब्लम क्या है, उसको एक्सप्लेन करो, और उसको सॉल्यूशन कैसे होगा उसका प्लान बताओ। क्या करोगे आप चेंज करने के लिए? उसे कुछ नहीं करेंगे, हर चीज़ के गलत साइड पे ही खड़े होते हैं हिस्टोरिकली। तो आई डोंट नो यार। और मेरे को एक्चुअली इसमें अच्छी उम्मीद है, अच्छी उम्मीद ये है कि लोग इन चीज़ों के थ्रू देख पाते हैं। और टू बी ऑनेस्ट, मैंने अपनी कम्युनिज्म वाली वीडियो में बात की थी, लोग अपने पर्सनल इंटरेस्ट से डिराइव होते हैं। और अच्छी बात यह है कि शायद ज़्यादा लोगों के पर्सनल इंटरेस्ट करंट गवर्नमेंट के साथ कन्वर्ज हो रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट, कोई इसमें वो वाली बात नहीं है। जिन लोगों के इंटरेस्ट्स अलाइन है कांग्रेस पार्टी से, उनको ये पता होते हुए भी कि कांग्रेस एक अच्छा, या फिर जो ऑपोजिशन का जो ग्रुप है, इंडिया
नाम देखो, साइकोलॉजिकल इमोशनल मैनिपुलेशन की, गैस लाइटिंग करने नेशनल लेवल पे गैस लाइटिंग कर रहे हैं लोगों की। तो जिन लोगों के इंटरेस्ट उनके साथ अलाइन है ना, वो सब कुछ जानते हुए भी नहीं सही चीज़ को सही कहने वाले, वो उनको ही सही कहेंगे। और सेम दूसरी साइड पे भी चीज़ ट्रू बैठती है। बट एक आम व्यक्ति है जिसका किसी साइड पे कोई वो नहीं है, वो एटलीस्ट अब देख पा रहा है चीज़ों को थोड़ा बेटर तरीके से। और ये आई गेस इंटरनेट का इसमें बहुत बड़ा हाथ है, सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। मैं कई बार इस तरीके की चीज़ें होती हैं पॉलिटिकल, उनमें बोलने का मेरा मन करता है, लेकिन मैं ज़्यादातर अपने आप को रोक लेता हूँ। उसका रीज़न ये है कि मैंने ऐसा सोचा था कि सोचने के तरीके को डेवलप करने की तरफ रुख होना चाहिए मेरा, या इस चैनल पे जो भी मैं बात करता हूँ उसका। बट ये लोग कुछ कुछ चीज़ें ऐसी कर देते हैं अगेन। ये सारी चीज़ें थॉट प्रोसेस के पतन को ही इंडिकेट करती हैं कि क्योंकि प्राइम मिनिस्टर देखने चला गया इसलिए फ्लॉप हो गया। चंद्रयान में भी पहले टाइम पे, चंद्रयान नहीं, मंगलयान, मंगलयान में भी पहले टाइम पे प्राइम मिनिस्टर चला गया था। इतने बड़े कंट्री का लीडर होते हुए इतने बड़े स्टेज पे जहाँ पे कि 50-50 चांस है हारने या जीतने का, जाके सपोर्ट करना ना एक ब्रेव स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट ऑफ पावर है कि हार जाएंगे तो हार जाएंगे, क्या हो गया। मंगलयान पहला हो गया ना फ्लॉप, देव दीन लोगों ने दबा के गा लिया पीएम मोदी को। सेकंड वाला हिट हो गया तो इनकी अलग जल गई, इन्होंने उसको क्रिटिसाइज करना चालू कर दिया। ओ ये तो वो बटोर रहा है, क्या कहते हैं, फुटेज बटोर रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है। कुछ दिनों पहले प्राइम मिनिस्टर ने तेजस फ्लाई किया और उसकी फ़ोटोज़ वगैरह या जो भी वीडियो थी ऑनलाइन आई, तो उसके बाद मैंने बहुत सारे लोगों को देखा अकाउंट में कहते हुए कि इस बंदे को फ़ोटो ऑफ बेस्ट फोटोजेनिक ये वो बेस्ट एक्टर का अवार्ड जगह ये वो। यार वो बंदा होम ग्रोन इक्विपमेंट डिफेंस में फ्लाई करके ये दिखा रहा है, एक स्टेटमेंट दे रहा है, एक कल्चर शिफ्ट प्रोड्यूस कर रहा है कि अगर मैं कंट्री का लीडर, हाईएस्ट पावर पोजीशन में बैठा हुआ व्यक्ति, हमारी कंट्री के खुद के प्रोडक्ट में इतना विश्वास करता हूँ कि मैं इसमें फ्लाई करने जाता हूँ, तो आप इसे खरीद सकते हो, इसकी क्वालिटी इस लेवल की है। ये छोटा मोटा चेंज नहीं है, ये कल्चर शिफ्ट है, ये जनरेशनल थिंकिंग शिफ्ट है। मुझे लग रहा है कि जो लोग इन बातों को, इन मजाकों में उड़ा देते हैं कि ओहो फोटो खिंचवा रहा है ये वो, उनकी शायद सोच ही नहीं जाती कि ये क्या, इससे जो इसका इफेक्ट किस लेवल तक आएगा। तेजस उड़ा के कितने वोट मिल जाएंगे, तेजस में जाके फ्लाई करके फोटो डाल के कितने वोट मिल जाएंगे, जनता, एक आम आदमी गरीब इंसान की कितनी सिंपैथी मिल जाएगी। तो इसमें वोट का गोल तो नहीं हो सकता ना, झूले झूलने का भी गोल नहीं हो सकता कि प्राइम मिनिस्टर जाके झूले झूलना चाहता है। भाई प्राइम मिनिस्टर के तौर पे सिर्फ उसका काम कंट्री को डेवलप करना नहीं है, उसका काम कंट्री के बारे में परसेप्शन को भी चेंज करना है। लोगों की अपनी, इंडिया के लोगों की अपनी कंट्री के प्रति सोच कैसी है और बाहर के लोगों की हमारी कंट्री के प्रति सोच कैसी है, उन दोनों को कल्चर शिफ्ट करना सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है। एक बार कल्चर सेट हो जाए, सही तरीके की वैल्यूज़ पे आ जाए, तो एक कंट्री है रवांडा अफ्रीका में, वह अफ्रीका की जब आप इमेज सोचते हो तो कैसी इमेज आती है, केओटिक ऊल जलूल टाइप की जगह होगी बेकार सी। ये इमेज है ना, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ये सही है गलत है, ये इमेज है। जब अफ्रीका के बारे में सोचते हो तो यही आता है, शैक्स, झोपड़ियाँ बनी हुई किसी अफ्रीकन शहर के बारे में। रवांडा की जाके गूगल पे पिक्चर्स देख लेना। और रवांडा कोई रिलेटिवली अमीर कंट्री नहीं है अफ्रीका के अंदर, तंजानिया अमीर कंट्री है, हाँ मोरक्को रिलेटिवली अमीर कंट्री है, साउथ अफ्रीका रिलेटिवली अमीर कंट्री है, हालांकि वहाँ पे क्राइम बहुत बढ़ गया है, वहाँ की गवर्नमेंट एक, मुझे लग रहा है कांग्रेस के ही कज़न है वहाँ पे भी, बट बहुत क्लीन, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड कंट्री है रवांडा। और ये चेंज आया है पिछले एक डेकेड में, वरना वहाँ पे भी सिविल वॉर चल रही थी, कंट्री के लोग ही एक दूसरे को मार रहे थे फॉर डेकेड्स। लेकिन क्योंकि हमारी इमेज है, हमें वो पता नहीं है, और एक सर्टेन इमेज माइंड में डेवलप हो रखी है, तो हम रवांडा को भी, रवांडा कैसी कंट्री होगी, कोई आपसे पूछ ले चलते फिरते, अगर आपको ऑलरेडी नहीं पता, तो क्या इमेज आएगी आपके माइंड में, एक झोपड़ियों वाली केओटिक सी अनडेवलप्ड कंट्री की इमेज आएगी। लेकिन वो है नहीं।
तो ये जो परसेप्शन होता है ना, ये भी चेंज करना होता है। और इंडिया के बारे में कैसा परसेप्शन है, ये हॉलीवुड की मूवीज़ में इंडिया को कैसे पोर्ट्रे किया जाता है, यहाँ के मीडिया में कैसे पोर्ट्रे किया जाता है, ये देख के आपको पता चल ही जाता होगा। तो वो चेंज कर रहा है प्राइम मिनिस्टर, जब वो ये चीज़ें कर रहा है, खुद जा रहा है मंगलयान के लॉन्च में, खुद जा रहा है वर्ल्ड कप के मैच में। तो आई डोंट नो, आप क्रिटिसाइज करो जहाँ सरकार का फेलियर हो, लेकिन क्रिकेट मैच हारने में सरकार का फेलियर नहीं होता। 10 मैच जीते तो वो 10 का क्रेडिट भी दो फिर यार। उसमें फिर सरकार का क्रेडिट है जो 10 मैच जीत गए इंडिया उससे पहले। 10 नहीं, आई थिंक हाँ 10 ही जीत लिए थे ना। तो वो फिर वो मैच भी सरकार की वजह से जीतने चाहिए। तो 11 में से 10 तो भाई डिस्टिंक्शन मार्क है यार, बेटर देन डिस्टिंक्शन मार्क है। एनीवे ये कुछ थॉट्स मेरे दिमाग में चल रहे थे कि और लाइक आप कितना भी क्या होगी, नहीं हम पॉलिटिक्स से दूर हैं, ये है वो है, घंटा ये चीज़ें ही होती हैं जो मैटर करती हैं लॉन्ग टर्म में, कि कंट्री किधर जाएगी या समाज किधर जाएगा। तो अगर इन पे ही बोलने से डर रहे हैं इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे, तो फिर भाई किसी भी चीज़ पे ही बोलने का क्या फ़ायदा। एनीवे देखने के लिए थैंक यू।